चलो क्लास 11 आज तुम लोगों का नया सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन 15 जिसका नाम है स्टॉक काउंट। स्टॉक काउंट मतलब कि तुम्हारे पास जो भी मटेरियल है उसको काउंट करके अपने प्रोडक्ट को गिन करके हमेशा रेडी रखना। एज यू नो, नॉट ओनली सेलिंग आइटम एंड क्लोजिंग डील बट ऑल्सो काउंटिंग मे बी द पार्ट ऑफ सेल रिप्रेजेंटेटिव डेली जॉब रूटीन। केवल सेलिंग और सेलिंग आइटम और क्लोजिंग डील पे ही नहीं, बाकी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का हर दिन का काम ये भी है कि वो हर सारे स्टॉक को काउंट करके रखें। ठीक है, वो उनका डेली जॉब रूटीन है। अ स्टॉक काउंट इज द नेम सजेस्ट इज अ काउंटिंग ऑफ एन इन हैंड इन्वेंटरी। स्टॉक काउंट जो होता है वो इन हैंड में जितने भी इन्वेंटरी है उसका कॉस्ट को गिनने को भी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि हम लोग हर स्टॉक को अपना इन हैंड जो भी उसको काउंट करके रखें। लॉसिंग ट्रैक ऑफ इन्वेंटरी इज़ अ श्योर डिजास्टर फॉर ए बिजनेस। और जो लॉसिंग इन्वेंटरी है, जो भूल जाना कि किसी चीज़ का भुला गया या नहीं है मेरे पास, किसी चीज़ को भूल जाना, उसको बोला जाता है, वो तुम्हारे लिए बिजनेस में काफ़ी बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। मोर ओवर यू कैन लूज अ customer if often he searches for an item at your store and does not get due to unavailability। जैसे कि बहुत बार तुम्हारे अगल बगल आकर के कोई आदमी तुमसे पूछेंगे स्टॉक्स के बारे में, और अगर बार बार तुम्हारे पास वो स्टॉक नहीं मिलेगा तो वो कहलाएगा लॉस ऑफ या कहलाएगा लॉस ऑफ अ कस्टमर कहलाएगा। ठीक है, द कस्टमर विल डेफिनेटली स्विच लॉयल्टी टू अ बेटर स्टॉक स्टोर। तब फिर क्या होगा, कस्टमर कहाँ जाना प्रेफर करेंगे, जहाँ पे बेटर स्टॉक का स्टोर रहता है वहाँ पे वो लोग जाना प्रेफर करने लग जाते हैं। हेंस यू नीड टू नो विच प्रोडक्ट आर मूविंग विच आर नॉट एंड ऑल्सो हाउ मच ऑफ ईच आइटम इज इन द हैंड लेफ्ट इन द हैंड। इसीलिए हमेशा कौन सा आइटम जो मूव कर रहा है, कौन सा आइटम नहीं मूव कर रहा है, और कौन सा आइटम हाँ हमारे पास बच रहा है, वो ये तीनों चीज़ का हमेशा काउंट करके रेडी रखेंगे। व्हाट टास्क डू यू थिंक आर इन्वॉल्व इन अ स्टॉक काउंट। किस तरह का टास्क तुमको लगता है कि वहाँ स्टॉक काउंट में क्या क्या काम किया जाता है। डेली स्टॉक काउंटिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग टास्क। डेली टास्क तो स्टॉक को गिनना का फॉलोइंग टास्क में इन्वॉल्व है, जैसे कि आइडेंटिफाई लोकेशन, द बेस्ट प्लेस टू शो द प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई लोकेशन, हर एक प्रोडक्ट का अपना लोकेशन होगा, उसको आइडेंटिफाई करते रहना। द बेस्ट प्लेस ऑफ शोकेस द प्रोडक्ट, जो बेस्ट प्लेस है शोकेस का प्रोडक्ट के लिए। अरेंजिंग प्रोडक्ट, अरेंजिंग प्रोडक्ट का क्या काम है, सो दैट द प्रोडक्ट लुक अट्रैक्टिव एंड द कस्टमर कैन ईजिली आइडेंटिफाई एंड चूज द प्रोडक्ट दे वांट। अरेंजिंग प्रोडक्ट, अरेंज करना प्रोडक्ट को जिससे कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो लुक अट्रैक्टिव दिखे और कस्टमर उससे इजीली आइडेंटिफाई कर सके कौन सा प्रोडक्ट उसको लेना है। काउंटिंग प्रोडक्ट, सो दे दो हाउ मेनी वेयर ओरिजिनल ऑन सेल, हाउ मेनी सोल्ड एंड हाउ मेनी आर अनसोल्ड। इसलिए उनको काउंटिंग प्रोडक्ट को भी काउंट करना रहता है, जिससे वो जान सके कि कितना सारा प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं हुआ है, कितना सारा प्रोडक्ट जो सेल होगा और कितना सारा प्रोडक्ट अभी तक सेल नहीं हुआ है। वो तीनों चीज़ का उसके पास डेटा रहेगा। अपडेटिंग स्टॉक काउंट फॉर्मेट, स्टॉक काउंट फॉर्मेट का अपडेट भी हमेशा ज़रूरी रहता है। इम्प्रूव ऑन द वे प्लान ऑफ द स्टॉक टेकिंग। इससे क्या होता है कि अपडेटिंग स्टॉक काउंट फॉर्मेट, इम्प्रूविंग ऑन द वे प्लान स्टॉक का हमेशा अपग्रेडिंग करते रहना, अपडेटिंग उसको बार बार नया से फिर से गिनते रहना। ऑल द कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कंपनी नीड टू टेक अकाउंट ऑफ दिस स्टॉक ऑन अ डेली बेसिस। वाई थिंक एंड जॉट डाउन योर आंसर। हर दिन जो कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इसको डेली काउंट करते रहता है। क्यों, इसका आंसर लिख करके तो मुझे तो। अब एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज बनाना है और एक्सरसाइज बनाने के बाद असेसमेंट बनाना है। ठीक है, तब तक चलो 16 नंबर पे हम लोग
आ गए हैं। चलो सेशन 16 अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो तुम लोगों का आखिरी और लास्ट सेशन है इस बुक का। इसका नाम है राइटिंग अ कस्टमर सर्विस रिपोर्ट। तुम लोगों को लिखना है कस्टमर का सर्विस रिपोर्ट क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ अ कस्टमर सर्विस रिपोर्ट? अ कस्टमर सर्विस रिपोर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रनिंग ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस चलाने का ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूज कस्टमर सर्विस रिपोर्ट और कॉल रिपोर्ट टू रिकॉर्ड डिटेल ऑफ द कस्टमर दे रिसीव। कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इसका क्यों रिकॉर्ड रखते हैं? ताकि जो भी ये कस्टमर सर्विस रिपोर्ट क्यों रखा जाता है? ताकि जितने भी डिटेल्स अभी कस्टमर रिसीव हुए उन लोगों का उसमें डाटा नोट करें। फ्रॉम पोटेंशियल टू एग्जिस्टिंग कस्टमर, मतलब फ्रॉम पोटेंशियल, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर एक कस्टमर को एग्जीक्यूट जो कर रहा है उस पर लोग कस्टमर बनाए रखें। कॉल रिपोर्ट typically include that was discussed with the customer, the outcome of the conversation, and many other relevant information. Call reports typically include what was discussed with the customer. इसमें क्या किया जाता है कि टेक्निकली के जो भी कस्टमर से डिस्कस किया गया है उसको लिए रखा जाता है। द आउटकम ऑफ द कन्वर्सेशन एंड एनी अदर, जो भी कन्वर्सेशन का आउटकम होगा वो निकाला जाता है। एंड एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो भी रहता है उसको निकाला जाता है। दीज रिपोर्ट आर देन सबमिटेड टू द सुपरवाइजर एंड आर यूज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। इसमें जो भी सुपरवाइज़र का जो कॉन्टैक्ट रहता है उसको निकाल के रखा जाता है और